ये जो रिसेंट उस दिन एक्सरसाइज की थी जिसको आपने अभी देखा वीडियो को, आप बाद में आए थे उसमें, जिसमें सेल्फ रियलाइजेशन की कोशिश की गई थी कि अपने आई एम तक पहचानने की, बीइंगनेस से टच में लाने की। उसमें जब बोलते बोलते एक चीज़ मैंने बोली, फिर मुझे लगा भी तो मैंने बोला ये सही है कि नहीं, उस बारे में मैं अब डिस्कस करना चाहता हूँ। मैंने कई एग्जाम्पल दिए थे अब उस चीज़ को तक जाने की, पहुँचने की। एक ही क्लास में एक बार ये दिया था कि सपोज हम उठें, रात को सोएं और सवेरे हमारी पूरी मेमोरी वॉश हो गई, पूरी याददाश्त खत्म हो गई, तब भी हम तो होंगे, एग्जिस्ट करेंगे। पर क्या वो जो एग्जिस्ट करेंगे उसकी कनेक्टिविटी हमारे पुराने उससे कोई रहेगी? जस्ट बीइंगनेस। तो अब क्वेश्चन ये आता है, बीइंगनेस इज इट दैट स्टेबल अ थिंग व्हिच कैन फ्लो विद टाइम विदाउट द मेमोरीज और इट रिक्वायर्स मेमोरीज? ये डाउट आया मेरे को, और मैंने कह तो दिया। फिर मैंने कहा कि हम बचपन से अब तक जो अपने आप को कनेक्ट कर रहे हैं, चाहे हमारा फिजिकल कनेक्शन कुछ नहीं है, पर हमारे मेमोरी से कनेक्शन है। हम मेमोरी से समझ रहे हैं कि हम वही थे, वही हम हैं। पर अगर मेमोरी को भी आउट कर दिया जाए, हम और डीपर चले जाएं जो अपनी एंटिटी की तरफ, तो क्या वो स्टेट हमारे बचपन से या कल से आज तक को कनेक्ट कर पाएगी? सुबह हम रात को सोएं, मतलब इसको मैं और क्लियर करके बताता हूँ, हम रात को सोएं और सवेरे देखें हमारा माइंड बिल्कुल वॉश है, मेमोरी कुछ है ही नहीं। ये समझ लो, अब ये पता है कि दुनिया है, सब कुछ है, पर हमारे अपने बारे में कोई मेमोरी नहीं है। तो उस दिन मैं कह रहा था, आपको याद होगा कि आप उस तत्व को महसूस करो जो कि बचपन में भी था, जवानी में भी था, अभी भी है, होने का भाव। बहुत अच्छा बोला। क्या वो होने का भाव मेमोरी गायब होने के बाद भी समझ आए, नजर आएगा? विल वी बी एबल टू कनेक्ट टू आवर पास्ट एंड कंटिन्यूटी ऑफ द एंटिटी? दो तीन बातें समझ। मुझे लगा ये तो मैंने गलत बोला, इसका मतलब मेमोरी चाहिए कंटिन्यूटी के लिए, एग्जिस्टेंस की कंटिन्यूटी के लिए। इसमें दो तीन बातें। एक तो ये है कि जब हम सुबह उठेंगे तो जो अगर मेरी मेमोरी वॉश हो चुकी है तो मुझे ये ज्ञात थोड़ी रहेगा कि भाई मैं कुछ भूल गया हूं। एग्रीड। ठीक है, दैट इज नंबर वन। तो जब मुझे ये पता ही नहीं मैं कुछ भूल गया हूं, तो मेरे लिए इट इज लाइक बर्थ इन दैट सेंस। ठीक है, तो दैट मींस जो हमारा कॉमन एग्जिस्टेंस, जो कंटिन्यूटी जिसको बोलते हैं आई एम की, उसकी सेंस भी खत्म हो गई ना हमारे लिए। जो मैं कल था, अभी तो जैसे मुझे ध्यान आता है जब मैं उठता हूँ, हाँ जो कल जो था वही आज हूँ, वो चीज कॉमन है जो नहीं खत्म हो गई। नहीं, मेमोरी थोड़ी बोलते हैं। जो आप सारा टाइम समझा रहे थे वो अंदर की चेतना है, अंदर की वो है, पर वो उसका मेमोरी से लेना देना नहीं है। मेमोरी से नहीं है, पर चेतना की कंटिन्यूटी किस चीज से है? जो चेतना की कंटिन्यूटी तो माइंड से बैक पीछे है, माइंड से पीछे है। हाँ। तो अगर हमारा माइंड में मेमोरी है, वो वॉश हो जाए तो कंटिन्यूटी रहेगी कि नहीं? नहीं, क्या हमें महसूस होगा कि हम माइंड के बिना हम कल थे, हम ही परसों थे, ये याद रहेगा? मतलब ये एसेंस हमारा लिंक बना रहेगा कि चाहे हम क्या थे क्या नहीं थे वो याद नहीं है। ये याद नहीं रहेगा कि मैं रामदास था। हाँ ठीक है, वो नहीं, ये नहीं याद रहेगा। लेकिन ये तो है ही कि मैं निरंतर मैं था 2 दिन पहले भी मैं निरंतर था, वो तो बिल्कुल रहेगा। और वो चीज मैं विजुलाइज नहीं कर पा रहा हूँ, वो रहेगा कि नहीं? आप जो है, इसका मतलब इस जन्म से पहले आप कुछ थे, ऐसा कुछ आप तो मेमोरी वॉश आउट हो गई आपकी। सेम एग्जांपल है। आप कुछ महसूस कर पा रहे हैं? नहीं, वही तो मैं तो नहीं कर पा रहा। नहीं कर पा रहे। सी मैं वही एग्जांपल एग्जैक्टली फिट आपने बड़ी सही बात पकड़ी। बर्थ के बाद हमारे बर्थ के पूरी मेमोरी वॉश हो जाती है। तो उससे पहले की एग्जिस्टेंस कहते तो यह है कि जो मन से ऊपर की जो चीज है, जो बीइंगनेस है, इट इज कंटिन्यूड। पर वहां पे हमारे कहते हैं मेमोरी भुला दी, तो हम 5 जन्म से लिंक नहीं कर पाते। दैट मींस हम लिंक ही नहीं कर पा रहे। अभी यंगेस्ट हम याद करें तो हमें छोटे बच्चे तक की याद रहेगा स्कूल जाने तक, उससे पहले का क्योंकि मेमोरी नहीं है, हम एग्जिस्टेंस को लिंक नहीं कर पा रहे। वो इसका कारण इसलिए है क्योंकि हम उसमें स्थित नहीं है, हम तो माइंड में स्थित हैं। देखो फर्क क्या है, मैं माइंड में स्थित हूं आज की डेट में, तो मेरे पास माइंड की लिमिटेशन है। मैं जितनी माइंड की मेमोरी मेरी पीछे तक जाएगी, जितनी आगे तक जाएगी, जितनी माइंड की इमेजिनेशन है, साइकिक क्रिएशन है, उसमें रहूंगा। अगर मैं उस एलिमेंट में स्थित हूं तो फिर मुझे ध्यान रहेगा। अगर ये बात माने तो इसका मतलब जो एक्सरसाइज हम सब लोग, तो पब्लिक हम लोग भी मतलब काफी हद तक माइंड में स्थित हैं, तो इसमें उन लोगों के लिए एक्सरसाइज कराना, उस लेवल तक जाना कि मेमोरी से भी पीछे को पहचानने की कोशिश करो, वो मीनिंगलेस है। फिर वो मीनिंगफुल है, बहुत मीनिंगफुल है। कैसे? देखिए, हम आज की डेट में माइंड में, सपोज यहाँ से मुझे जाना है कैनॉट प्लेस, तो मैं तो पीतमपुरा में हूँ, तो पहला स्टेप तो मुझे पीतमपुरा से ही उठाना पड़ेगा। अब आप ये कह दो कि पीतमपुरा, अगर कैनॉट प्लेस जाना है तो पीतमपुरा से तो स्टेप उठाने का मीनिंग ही नहीं है, ये थोड़ी है बात। ये अगर मैं माइंड में हूँ तो मुझे अपनी जर्नी माइंड से स्टार्ट करनी पड़ेगी। अब माइंड से स्टार्ट करने के लिए जो मेरी जर्नी है, वो माइंड
जब मैं माइंड में हूं तो माइंड गेम्स से ही स्टार्ट होगी, किसी ना किसी मेंटल एक्सरसाइज से ही स्टार्ट होगी। फिर वो मेंटल एक्सरसाइज की डायरेक्शन ऐसी होगी जिसको हम मेडिटेशन कहते हैं कि वो डायरेक्शन आपको माइंड की बाउंड्री तक ले जाएगी। फिर एक समय आएगा जब आप माइंड से जंप लगाने की कैपेसिटी जुटा पाओगे और माइंड से जंप लगा के पीछे चले जाओगे। पर उस दिन जो मेरी कोशिश थी इंक्वायरी थे, बिना मेडिटेशन के इंक्वायरी से, कि वो चीज से टच में होने की, जो चीज बिना अपनी पर्सनैलिटी आइडेंटिटी की जितनी चीजें थी उन सबको हटाने के बाद जो बचता है वहां तक ले जाने की कोशिश की थी। और टाइम, मतलब दो चीजें हैं, तो जो जिस चीजों से हम रिलेशनशिप अपने आप को बना रखे हैं, जिससे पहचान रहे हैं, उन सबको छोड़ने की थी। दूसरी टाइम वाइज थी कि टाइम की कंटिन्यूटी जिस चीज में है और समथिंग विच इज विदाउट ऑल दिस आइडेंटिटीज, जो बचता है उसको पहचाने, और जो टाइम के साथ कंटिन्यूस है, दो चीजों को होता जो। तो ये तो बड़ा क्लियर है कि हम बाकी सारी पहचान को हटाने के बाद जो अपना होने का पन नजर आ रहा है, वहां तक तो विजुअलाइजेशन, सेल्फ इंक्वायरी से जाना काफी लॉजिकल लगा। पर जो टाइम वाइज हटाने थे, जैसे ही मैंने कहा कि आप उसकी मेमोरी वॉश कर दो, तो मैंने कहा तो शायद उसको याद ही नहीं रहेगा। इसको आप ऐसे देखें, तो इसका मतलब यह है कि अगर आप जो आत्मा में स्थित है आदमी, उसकी मेमोरी वॉश कर दोगे तो भी वो आत्मा में स्थित रहेगा। आत्मा वाले स्थित वाले तो उसको तो मेमोरी वॉश होने के बाद भी वो स्थित आत्मा में रहेगा। उसको एक्सरसाइज की जरूरत ही नहीं है ना। हम तो बात उन लोगों में कर रहे हैं जिनको हम एक्सरसाइज करा के सेल्फ इंक्वायरी से बहुत करीब है हम लोग। हाँ, मतलब उसके पास ले आने की कोशिश हम आम पब्लिक को करने की अटेम्प्ट था। दैट मींस इसका या तो मुझे मेमोरी वाला एग्जांपल नहीं देना चाहिए इसका, या तो ये लगा एग्जांपल ठीक दिया है, इसमें कोई एग्जांपल इसको अगर आप ना, तो बस मैं एक चीज कहना चाहूंगा, फिर आप कहिएगा। जो लोग ध्यान में जिनका कोई एक्सपीरियंस नहीं, उनके लिए ये वाली एक्सरसाइज और जो आपकी बातें हैं, ये समझ से मतलब ये डिफरेंट लेवल की चीजें आ ही नहीं सकती समझ, क्योंकि आपको, मुझको, अरोड़ा साहब को कुछ मेडिटेशन का टेस्ट है। उस टेस्ट की वजह से, व्हाट इज द टेस्ट ऑफ मेडिटेशन? इट इज दैट टेस्ट। क्योंकि आपको उस टेस्ट का पता है, इसलिए आप जो हम हैं और जो वो तत्व है उसके बीच में थोड़ी डिफरेंशिएशन हमारे में है। तो जो आप सारी बातें कह रहे थे वो उसकी रेलेवेंस उस फॉर्म में आती है। लेकिन अगर किसी को मेडिटेशन का कोई भी एक्सपीरियंस ही नहीं है, उसने कभी मेडिटेशन टेस्ट नहीं करी, तो उसके लिए सिर्फ मेंटल एक्सरसाइज है। लेकिन ये मेंटल एक्सरसाइज हो सकता है तो ट्रिगर कर पाए, लेकिन उसके लिए जो आपकी सारी बातें हैं ये वो उसको समझ नहीं पाएंगे जब तक कुछ वो मेडिटेशन का टेस्ट ना करें। और इस बात को एक बार अगर एक्सपीरियंस हो गया, क्या आपको कुछ ही सेकंड्स के लिए हो कि कुछ चीज है जो माइंड के बियॉन्ड है, और हल्का सा भी टेस्ट हो गया, फिर ये चीज जो मेरी हमेशा स्थित रहती है, ये बहुत इजी होगा समझना, और वो एकदम से ही आपके और उनकी ट्यूनिंग होगी। कोशिश तो मेरी उसी दिन थी, पर मुझे लगा कि इतना आसान नहीं है, जो कि आपकी मेडिटेशन लाइन में नहीं है, तो किसी ने भी यस नहीं किया कि हाँ उससे जुड़ पाया। कोशिश तो थी, तो ऐसे जुड़ नहीं हो सकता है कि ट्रिगर कर सकता है। आपने बहुत मुश्किल है इसको इस तरह से कंडक्ट करना नॉन मेडिटेटर्स के बीच में, तो वो आपने बहुत ही उसे अच्छी तरह से पर वो उम्मीद थी कि शायद हल्का सा एक झलक किसी को मिलेगी। जैसे अनु जी है, वो लगता है कि थोड़ा सुनती रही है, एटलीस्ट चाहे मेडिटेशन नहीं की होगी, पर एक दो लेडीज से लगा था। आपकी मदर ने ऐसे अप्रिशिएट बहुत किया था, पता नहीं उनको जो बात में कह रहा था कन्वे हुई या नहीं, पर उनकी फीलिंग से लग रहा था कि शी गॉट समथिंग। हो सकता है। तो मेरे को तो उसी दिन के बाद पता चला कि उनकी मदर, तो वो जो, पर मुझे लगता है कि सिर्फ मेडिटेशन के अलावा भी यही इंक्वायरी हो सकता है, और बेटर वर्ड करके और नरेशन में लंबे टाइम तक खींच के बंद करके किसी माहौल में शायद ये पॉसिबल, एक झलक देने की पॉसिबिलिटी उस होने की हो सकता हो। पर या बड़े ग्रुप में हो सकता है कि चांसेस कोई 100 में से एक के पास चांसेस हुए। इसको हम ऐसे देख सकते हैं, जैसे ये चॉकलेट है, हाँ जी, ये माया समझ लो, ये माया का कुछ भी रूप समझ लो, आई भी समझ लो, मेटेरियलिज्म समझ लो, कुछ भी समझ लो, और ये आत्मा है मान लो, ठीक है। ये दोनों मन का हिस्सा है, मान लो, एक मिनट के लिए ऐसा मान लो, ये दोनों एक ही मन है। मन का ये इधर का हिस्सा है, ये इधर का हिस्सा है, जैसे सिक्का है, दो पहलू हैं उसके, ठीक है जी। ये मेटेरियलिज्म है जिसमें आई शामिल है, इसमें आईनेस नहीं है, इसमें आई है, और मेटेरियलिज्म की हर कुछ है। अब यहाँ से हम ध्यान की और दूसरी तीसरी सब बातें करते हैं, ध्यान हटाना करना ये वो, ठीक है। अब इसमें हम क्या मान लो होता है, जिस भी आप एक्सरसाइज में, मेडिटेशन में या कुछ है, सपोज ये गिर गया,
ये गिर गया। अब ये इसमें यादाश्त भी थी, सब कुछ था, ये गिर गया, ये नहीं रहा, बाकी ये तो रहा ना। सिर्फ होने का भाव जो है वो ये तो रहा ना। हाँ, वही आप यही कहना चाह रहे हो ना। हाँ, ये तो रहा ना फिर। हाँ, अब इसमें जब इसमें जो रहा, ये इसको सपोर्ट कर रहा था, पावर हाउस की तरह, पावर बैंक की तरह, ये इसको सपोर्ट कर रहा था। मन की अपने आप में कोई वजूद भी नहीं, हाँ, इसको सपोर्ट कर रहा था, सोच भी नहीं सकता जब तक आत्मा तो को अब ये नहीं रहा तो फिर ये तो डेड हो गया, कुछ भी नहीं, इसमें तो कुछ भी नहीं रहा। अब इसमें जो है, जो इसको सपोर्ट कर रहा था ये, अब आप ये चाहते हैं कि इसमें वो इसकी जो कुछ इसने इसको सपोर्ट किया, इसके पास है या नहीं है? नहीं, वो नहीं चाहते। हाँ, वो तो क्लियर है कि इसके अंदर वो सारी चीज मेमोरी नहीं है। पर जब इंसान इस स्टेट में है तो क्या वो कंटिन्यूटी होने की महसूस कर पाएगा पिछले दिनों की और अगले दिनों की? ये मतलब ये क्वेश्चन था मेरा। क्या हम उसको, क्योंकि मैंने जब पूछा था आप उस तत्व को पहचानने की कोशिश करो, जानने की, अनुभव करने की, जो बचपन में भी आप थे और अभी भी आप हैं। जब हमने मेमोरी हटा दी तो वो मुझे एकदम से डाउट हुआ कि वो तब तो वो पुराने तत्व से आपके तत्व की जुड़न महसूस नहीं कर पाएगा इंसान। अब ये डाउट हो गया कि क्या ये जो आपने आत्मा का दिया, क्या ये अपना एग्जिस्टेंस का फ्लो महसूस कर पाता है या ये सिर्फ प्रेजेंस को महसूस कर पाता है? मतलब इट इज जस्ट बीइंग इन प्रेजेंट। जब आप उसमें होते हो, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है इसके अंदर और जो कुछ मुझे महसूस भी होता है इस बारे में, कि एक तो टाइम का मीनिंग खत्म हो गया ना, उस डायमेंशन में अलग हो जाता है। ठीक है। सो जो निरंतरता की हम बात करते हैं, वो निरंतरता की, आज की मेरी बात का मतलब है 24 घंटे पहले, 10 घंटे पहले, 8 घंटे पहले, 6 घंटे पहले, 5 घंटे पहले, या जितना भी मैं पीछे सोच सकता हूँ उतने घंटे पहले या उतने दिनों पहले। लेकिन उस वाली स्टेट के अंदर ये चीज की मीनिंग नहीं बचता, इस वाली स्टेटमेंट का ही नहीं मीनिंग बचता, क्योंकि उस डायमेंशन में हाँ, वो टाइमलेसनेस की है। उस डायमेंशन में टाइम जिस तरह से हमारे माइंड को एग्जिस्ट करता है, वो एग्जिस्ट नहीं करता। इसका मतलब उस स्टेज की जब हम आवाज की बात कर रहे हैं तो निरंतरता वर्ड कहना गलत है उस एंगल से देखा जाए। वो पर कहते तो उसी के लिए है जो निरंजन है, जो वो सोफिस्ट्री है थोड़ी सी। हाँ, कि अल्टीमेटली हम बात जब माइंड से कर रहे हैं तो हमें mind भाषा के वही से बोलनी बात पड़ेगी जो भाषा माइंड की है। अब आप भाषा अगर उस वाले लेवल यूज करना करेंगे तो इनकॉम्प्रिहेंसिबल हो जाएगी। एक बात, वैसे प्रभु के लिए जो शब्द इस्तेमाल होता है, अकाल भी होता है ना, काल से ऊपर, अकाल पुरुष बोलते हैं, तो उसका मतलब भी यही है कि हम सोचते हैं अकाल का मतलब कि वो थ्रू आउट है, पर एक्चुअली क्या थ्रू आउट किया, वो मतलब उसके अंदर टाइम का मतलब ही नहीं है। तो वो हमेशा ये कहा जाता है, जो वर्ड यूज किया जाता है वो होता है हमेशा का कोई टाइमलेस नहीं है। वही टाइमलेसनेस हो गई, टाइमलेस नहीं है तो जब आप बोलते हो ना वो हमेशा था, हमेशा का मतलब क्या होता है? हमेशा का मतलब ये होता है टाइम फिर कहीं इधर या टाइम उधर, टाइम हमेशा ही था, तो प्रेजेंट पास्ट खत्म हो गया उसमें। तो फिर जो हम क्या, इसका मतलब उसके साथ अब जब हम What is की बात कर रहे हैं, एक चीज दो लेवल पे इंसान को लाया जा सकता है। मेरे को जो समझ में आ रहा है, अगर नेक्स्ट एक्सरसाइज करें, पहले लेवल पे हम सिर्फ उसको आइडेंटिटी से हटाएं, जो कि अडॉप्टेड आइडेंटिटी, उसकी थिंकिंग, डिजायर्स, करंट कंसेप्ट, रिलेशनशिप, उन सब से हटाएं। जो तत्व जो उसको बचपन में और अब तक जो कनेक्ट कर रहा है, पहले तो वो लेवल पे वो लाके आए, मतलब समझ लो। उससे नेक्स्ट लेवल ये है कि जब आप टाइमलेसनेस स्टेज, उससे हायर और डीपर लेवल, जरूरत नहीं है उसके नेक्स्ट लेवल, जरूरत भी नहीं है। इसी लेवल पे भी उस लेवल पे इतना हो गया, वो तो आपका अपने आप ही फ्लोट कर जाएगा। हाँ, इसका मतलब इस लेवल तक, इसके अलावा हम ये मेमोरी वॉश करने वाली बात को ना करें तो ज्यादा अच्छा है। वो कंफ्यूजन हो सकता है उससे, क्योंकि उसमें हमारा, या फिर उसके साथ ये ना बोले कि बचपन से और आज तक जो थे उसी, आई थिंक इट वाज वेरी गुड एग्जांपल। पर उसके साथ ये लिंक नहीं होता कि जो बचपन में था वही आप हो, जब हमने ये कह दिया। हाँ, वो देखिए, हम बहुत ज्यादा अगर प्रोफेसरी करेंगे तो शायद थोड़ी डिस्क्रिप्शन खुद ही एकदम से बोलने के बाद मेरे को खुद ही झटका लगा। इट गिव्स मैंने कह तो दिया कि आपकी मेमोरी खत्म होगी, तो फिर भी आप कल जो थे आज हो, शायद किसी ने ध्यान से सुना होता, मतलब तो क्वेश्चन करता, पर मेरे को खुद ही अंदर से क्वेश्चन आया, अरे मेमोरी में तो शायद मैं कल वाले को मेरे को ध्यान ही नहीं होगा कुछ, तो मैं तो उससे करेक्ट ही नहीं कर पा रहा, तो फिर जो कंटिन्यूटी तो है ही नहीं इसमें। एनीवे, ये डाउट था। तो आप किस नतीजे पे पहुंचे फिर? ये थोड़ा सा वही है, नतीजा यही है कि एक्चुअली उस लेवल पे मेमोरी भी जब वॉश हो गई, मन से हम बिल्कुल ही उठ गए, मन बिल्कुल ही जीरो हो गया विद मेमोरी, तो फिर तो हम एक्चुअली वो 5th लेवल पे पहुंच गए ना उस दिन की बात से। 5th लेवल पे तो हमारा टाइमलेसनेस है, हमारा कंटिन्यूटी है ही नहीं, मतलब पास्ट और फ्यूचर है। कंटिन्यूटी इज नॉट द वर्ड देयर। हाँ, कंटिन्यूटी वर्ड इज नॉट अ डायमेंशन देयर। कंटिन्यूटी वर्ड ही खत्म हो गया उसमें। कंटिन्यूटी का मतलब ये है कि कंटिन्यूटी इज पॉसिबल। हाँ, कंटिन्यूटी तो प्रेजेंट टाइम फ्रेम के अंदर में मीनिंगफुल है, टाइम के अंदर मीनिंग है कि वो अब से अब तक थी, हाँ, अब नहीं रही, अब हो गई।
तो इट इज कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस, उसमें कोई क्वेश्चन नहीं है इस चीज का। जो चीज हमेशा है उसमें कोई कंटिन्यूटी की बात ही नहीं है। अब ये देखिए कितना वो तत्व सब्टल है, पर वो वाला लगता है कि उसमें है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, टाइमलेसनेस मतलब टाइम भी नहीं है कुछ भी, पर स्टिल दैट इज एसेंशियल फॉर एवरीथिंग एंड दैट इज अ क्रिएटिव फोर्स फॉर एवरीथिंग। जो टाइमलेसनेस है, टाइमलेसनेस अभी ह्यूमन एक्सपीरियंस के अंदर नहीं है, बट ये दिस इज अ वेरी विद इन अ साइंटिफिक एक्सपीरियंस। हो अगर आप थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को और स्टडी करें, उसमें तो बड़ी क्लैरिटी से है कि जब आप ब्लैक होल के पास पहुंच जाएंगे बिल्कुल, तब आपका टाइम ऑलमोस्ट रुक जाएगा, मतलब उसमें जीरो नहीं होता टाइम, बट इट ऑलमोस्ट, वो तो स्पीड ऑफ लाइट पे ट्रैवल करने हुई। सो मतलब इट इज द थ्योरीज आर ऑल देयर व्हिच सेज टाइम इज नॉट अ फिक्स्ड एंटिटी एंड एक्सपीरियंसेस आर डिफरेंट एट डिफरेंट डायमेंशंस। एंड जब आप एक पर्टिकुलर स्टेट में होंगे तब आपके लिए टाइम ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका होगा। इनफैक्ट इट इज नॉट, एंड यू विल बी वेल विद इन फिजिकल लॉस। स्टीवन हॉकिंग्स के हिसाब से तो होल यूनिवर्स फ्रॉम द बिग बैंग टू द डिसोल्यूशन द होल यूनिवर्स इटसेल्फ इज अ वन इंस्टेंट ओनली। मतलब जैसे समझ लो पूरी की पूरी 3 घंटे की मूवी को तो हम टाइम के स्टेप में देखते हैं, पर पूरी की पूरी को जब रील बना के इकट्ठे रखती है दैट इज वन इंस्टेंट। टाइम रील को जब सामने रखते हैं तो इसमें टाइम फ्लो नहीं है, बट होल मूवी इज देयर। तो इनफैक्ट वो कहता है कि वो कई बार स्लाइड में दिखाता भी, यार आपने कोई वीडियो देखी होगी कि बिग बैंग से स्टार्ट हुआ, एवरीथिंग इज कट इन अ सॉर्ट ऑफ अ स्पेस, बट होल थिंग इज एग्जिस्टिंग इज एट वन इंस्टेंट एज पर दैट। एंड इसीलिए उसमें किसी किसी केस में हम स्लाइड टेढ़ी भी काट सकते हैं, तो यू कैन मतलब बेसिकली ये स्पेस डायमेंशन है, ये टाइम डायमेंशन है, उसने ऐसे ड्रॉ किया। और जनरली वो हम उसको हॉरिजॉन्टली देख रहे हैं, पर जब हम टेढ़ा काट दें तो हम एट ए टाइम 2 डिफरेंट टाइम की चीज में एग्जिस्ट कर रहे हैं, मतलब या बिकॉज ऑफ द स्पेस गैप। नॉर्मली इट इज बिकॉज ऑफ द स्पेस गैप, बट ही सेज दैट इट इज पॉसिबल टू जंप डायरेक्टली आल्सो। दैट मींस जैसे मूवी के अंदर में अब हम MP3 प्ले करते हैं, MP4 प्ले करते हैं, वी कैन डायरेक्टली जंप बिकॉज एवरीथिंग इज एक्चुअली एग्जिस्टिंग। पर जब हम पहले मूवी देखते थे तो इट मींस ओनली विद ए रेगुलर टाइम फ्लो, उसके अंदर आप कोई जंप आगे पीछे नहीं हो सकता। पर होल इन्फॉर्मेशन इफ इज गिवन टू यू टुगेदर तो आप उसमें जंप कर सकते हो। तो यूनिवर्स के कंसेप्ट उनके हिसाब से यही है, होल यूनिवर्स विद ऑल स्पेस एंड ऑल टाइम इंस्टेंसेस इज इटसेल्फ वन इंस्टेंट ऑफ द यूनिवर्स एंड देयर आर बिलियंस ऑफ सच इंस्टेंसेस हैपनिंग एंड मतलब एट ए टाइम तो बात ही खत्म हो गई मतलब। That is one way of looking at it, and that's a very good way of looking at it, very nice way of looking at it. तो वो इसलिए this is fine। लेकिन आपने भी एक्सरसाइज कराई, बड़ी अच्छी एक्सरसाइज थी, क्योंकि इस एक्सरसाइज से इट इज पॉसिबल टू गेट somebody can think of it like that, और एटलीस्ट उसको थॉट प्रोसेस में साथ में जा पाए। क्योंकि मुझे ऐसे ही लगा था झटका, पहली बार जो लगा था ना, कोई एक ऐसी वीडियो देखी थी तो उसने कोई कांस्टेंट चीज किया है व्हिच इज विदाउट एनी कलर, विदाउट एनी आइडेंटिफिकेशन, विदाउट एनीथिंग, तो लगा था। और वो लगने के बाद ही ये चीज और डीपर होती चली गई। एक्सपीरियंस कहते हैं ना, इसीलिए तो आप उसको इतनी अच्छी तरह से रिलेट कर पाए, क्योंकि वो एक्सपीरियंशियली बैक्ड था। वो सिर्फ आपकी ये नहीं कि आपने पढ़ पढ़ा के अपने आगे पाठ पढ़ा दिया। वही वे वीडियो देख के अपनी तरफ से एक्सप्लेन करने की कोशिश करें, अच्छी नहीं कर पाते, नहीं कर पाएंगे। मतलब जो अगर कोई इसी को पढ़ के सोचेगा मैं वर्ड बाय वर्ड रिपीट कर दूंगा तो वो नहीं आ पाएगा। मैं इस मन और इसके सिलसिले में